बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। पिछले 10 दिनों के अंदर लाहौर के सिविल फैमिली कोर्ट्स के अंदर 500 से ज़्यादा ख़वातीन ने तलाक के लिए रुजू किया है। एक बार फिर दोहरा देता हूं, लाहौर के सिविल फैमिली कोर्ट्स के अंदर 500 से ज़्यादा ख़वातीन ने डाइवोर्स के केसेस फाइल किए हैं। कौन है ये ख़वातीन, क्यों ये तलाक चाहती हैं और इस सब का कमसिन बच्चियों के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। आपको बताऊँगा कि क्या वजूहात हैं इन केसेस को फ़ाइल करने के पीछे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, वो ये कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पसंद की शादी जो है वो बिल्कुल ठीक है या पसंद की शादी बिल्कुल गलत है या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए। मैं आपके सामने सिर्फ ये रिपोर्ट रख रहा हूँ, ये हकाइक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसके बाद फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। तफसीलात जो हैं वो उन ख़वातीन की हैं, जो डिटेल्स मेरे पास हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने पसंद की शादी की है, चॉइस मैरिज कह लें, लव मैरिज कह लें, अपनी मर्ज़ी की शादी कह लें, जिस पर इंडिपेंडेंटली अपना ज़ाती फ़ैसला कह लें। ये वो ख़वातीन की कैटेगरी है जिसकी तफसील मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो डिटेल्स मेरे पास हैं, आप चाहिएगा तो इसको ख़बर को पढ़ भी लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर आपको ये ख़बर दिखाई दे रही होगी। मैं आपको बताऊँ ये कौन सी ख़वातीन हैं जिन्होंने अदालत से तलाक के लिए रुजू किया है। इन 500 ख़वातीन ने सबसे पहले, ये काफ़ी लंबी एक डिटेल ख़बर है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसके पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या क्या वजूहात हैं तलाक के लिए रुजू करने की इन ख़वातीन की जानिब से। सबसे अहम जो वजह लिखी है, सबसे पहली वजह वो ये है कि माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर जिन्होंने शादी की, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला किया, लव मैरिज की, पेरेंट्स के अगेंस्ट फ़ैसला किया, उसके बाद उन्होंने रिग्रेट किया, अपने फ़ैसले पर अफसोस किया, उन्हें नदामत हुई, उन्हें ये फ़ील हुआ, उन्हें गिल्टी फ़ील हुआ कि हमने गलत फ़ैसला किया था। ये पहला मैं आपको एक मेन रीज़न बता रहा हूँ। जिसके बाद अगला रीज़न ये है कि जिन्होंने अपनी शादी पर रिग्रेट किया, उन्होंने रीज़न दिया कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं, उनकी जो जॉब्स हैं, जो जॉब वो कर रहे हैं, नौकरियां वो कर रहे हैं, उनकी जो सैलरीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं, वो कम सैलरीज़ हैं जिस पे हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हम अपने घर के मामलात नहीं चला पा रहे, उनकी इनकम कम है। जिसके अलावा एक और रीज़न वो ये कि कुछ ने कहा कि जो हमारे खामंद हैं उनकी जॉब है ही नहीं, वो नौकरी नहीं कर रहे, वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनका ज़रिया मौज कुछ भी नहीं है और इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। जिसके अलावा कुछ ने ये सामने आया कुछ के हवाले से कि कुछ कहती थी कि हम जब डिमांड्स करते थे कि हमने अपनी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी है, हमें रोटी टुकर घर के मामलात पूरे करने हैं, तो हम पर तशद्दुद किया जाता था, हम पर वायलेंस किया जाता था, तो हमें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जाता था, तो हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं की जाती थी, इसलिए हमने अदालत से तलाक के लिए रुजू किया है। इसके अलावा कुछ ने ये कहा कि जब हम किसी और से मदद की अपील करते थे, किसी से हम हेल्प के लिए जब रिक्वेस्ट करते थे, तो हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनको गुस्सा आता था, तो वो हमें मारते पीटते थे, हम पर तशद्दुद करते थे और हमें डराते धमकाते थे कि तुमने किसी से हेल्प नहीं लेनी, और ना वो ख़ुद हमारी मदद करते थे। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम चीज़ वो है इन लॉज, यानी कि ससुरालिए। ससुराल की एक बहुत बड़ी वजह ख़वातीन ने बताई है। कुछ ने ये कहा है कि हमने अदालत से इसलिए रुजू किया है कि हमारे जो इन लॉज हैं, हमारे जो ससुरालिए हैं, वो हमें मेड समझते हैं, यानी कि हमें काम वाली समझते हैं, हमसे काम वाली वाला काम करवाया जाता है घर के अंदर, और हमारे साथ जुल्म किया जाता है हम पर, और जुल्म करने के अलावा ये एक डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये जो है ये बिल्कुल घर के काम करेगी, बिल्कुल नौकरानी की तरह चलेगी, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता था, हमने इसलिए कोर्ट से रुजू कर लिया और हमें तलाक चाहिए। जिसके अलावा रीज़न दिया गया कि बराबरी नहीं की जाती और फ़र्क किया जाता है अपनी औलाद के अंदर और हमारे अंदर, इसलिए हम इस शादी को नहीं चला सकते। कुछ ने कहा कि हमें फ़िज़िकल अब्यूज़ किया जाता है, हमें मारा पीटा जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं और हम पर तशद्दुद किया जाता है। कुछ ने कहा हमें ज़हनी तौर पर सरप्रेस किया जा रहा है, कुछ ने कहा कि हमें मेंटल अब्यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ने कहा कि हमें झूठे ख्वाब दिखाए गए, कुछ ने ये कहा कि हमें कहा गया कि शादी कर लो, शादी के बाद इस तरह हो जाएगा, मामलात बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, हमें सुहाने ख्वाब दिखाए गए और हमने
उस बहकावे में आकर, उस जाल के अंदर आकर, उस एक सपने के अंदर आकर हमने शादी कर ली और हमें रिग्रेट हो रहा है कि हमें अब तलाक चाहिए, हम इस जाल से निकलना चाहते हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ है जिसके लिए जिसका इस हवाले से मैंने आपको जिक्र किया कि इसका कम सिन बच्चियों के साथ क्या ताल्लुक़ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अदालत ने इनके हस्बैंड्स को, इन 500 ख़वातीन के जो हस्बैंड्स हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको 1 सितंबर को अदालत में तलब किया गया है और उनको अदालत जाना होगा। वैसे केसेस इस तरह के चलते रहते हैं कोर्ट्स के अंदर, लव मैरिजेस के और डाइवोर्स के, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये है कि पिछले 10 दिनों के अंदर 500 ख़वातीन ने रुजू किया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो ताल्लुक़ है वो माइनर जो कम सिन बच्चियाँ उनके साथ किस तरह से है। ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है, ये वो लोग हैं जो समझदार हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, जो माइनर कैटेगरी में नहीं आते, जो बालिग हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली फ़ैसला किया, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हैं, वो अपने फ़ैसले पर रिग्रेट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाने पर इजहार अफसोस कर रहे हैं। उनको गिल्टी फील हो रहा है कि काश हम अपने पेरेंट्स की बात मान लेते तो आज हमारे साथ इतना प्रॉब्लम ना होता और हमें अदालत से तलाक के लिए रुजू ना करना पड़ता। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग माइनर बच्चियों की शादी को प्रमोट कर रहे हैं, वो बच्चियां जो कमसिन हैं, वो बच्चियां जो नासमझ हैं, वो बच्चियां जो मासूम हैं, वो बच्चियां जो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ख़ुद से कुछ भी नहीं कर सकती, तो इतना बड़ा फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का वो किस तरह ख़ुद से कर सकती हैं? अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर वो किस तरह से एक ठीक बंदे का इंतखाब कर सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल कोट की, अगर आप इसको समझे तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि 10 दिनों के अंदर 500 लोग लाहौर की अदालतों में गिल्टी फील कर रहे हैं, अपनी शादियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ, जिस तरह से जो कमसिन केस के हवाले से आपको मालूम है, ज़हीर वर्सेस स्टेट का जो केस इस वक्त चल रहा है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला है कि नासमझ बच्ची है जिसके हवाले से कहा गया है कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है कुछ झूठे यूट्यूबर्स की जानिब से कि उसने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया, उसको जीने दें, वो मोहब्बत करती है, इश्क करती है। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या माइनर बच्ची अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ख़ुद से कर सकती है? और अगर वो ख़ुद से कर सकती है तो वो अपने पेरेंट्स को रिकमेंड कर सकती है? क्या अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर वो शादी कर सकती है? बालिग लोग, समझदार लोग, मैच्योर लोग, जो जिनकी एज है शादी करने की, जिनको कानून परमिशन देता है, वो ठीक से फ़ैसला नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 12-12, 13-13 साल हैं, इसमें उम्मे हानि का भी आपको मालूम है, उसका भी केस चल रहा है, तो उसके हवाले से जो लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने अगर पसंद की शादी कर ली तो कौन सी बड़ी बात कर ली, यहाँ पर बड़े लोग समझदारी का मुजाहरा नहीं करते, तो छोटे बच्चे किस तरह से कर सकते हैं? तो हमें सोचना होगा। और मैं यहाँ पर फिर एक बार दोहरा दूँ कि मैं नहीं जानता कि लव मैरिज ठीक है, अरेंज मैरिज ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। तो बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जिनमें अरेंज मैरिजेस बहुत नाकाम भी होती हैं, कुछ में बहुत कामयाब भी होती हैं। बहुत सारी लव मैरिजेस जो हैं वो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी तरह भी चलती हैं और बहुत लोग खुश रहते हैं, और बहुत सी ऐसी भी हैं जिनके नताइज आपके सामने आ रहे हैं। खैर, मैं फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ, आप देखें कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। कोशिश करेंगे कि ऐसी आम खबरें आप तक पहुंचाते रहें। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।